इसीलिए कई बार कहा मैंने कि जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उसके साथ पीडीए और वही पीडीए है। इसलिए शंकराचार्य जी के साथ भी हम लोग हैं। और जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि शंकराचार्य शंका से परे होते हैं। और हमारी संस्कृति, हमारा जो परंपरा रही है, अगर कोई भी गेरुआ वस्त्र और पीतांबर वस्त्र धारण कर लेता है, उसी समय हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। इनकी भाषा तो ऐसी है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डायलॉग पढ़े थे उनके, और आपको पहेली भी दी थी मैंने। जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने शुरू की थी, तो एक पहेली से शुरू की थी आपके सामने। और तब पहेली मैंने कहा था कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। आप सोचिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, शायद उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे कम लोग होंगे जो दोनों कुर्सियों पर बैठे हों, जो कभी स्पीकर भी रहे हों और लीडर पोजीशन भी है आज। सोचो उनके बारे में क्या कह रहे थे। हम और आप लोगों ने, सबने सुना है। और आज के जमाने में तो हर चीज वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से रीच कितनी बढ़ जाती है। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारे लीडर ऑपोजिशन को ये अपमानित करें, जो दूसरों के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनके पास अपना सर्टिफिकेट कहां है? जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अधिकारियों के माध्यम से, कम से कम अधिकारी उनका भी तो सर्टिफिकेट मांगे कि आप सर्टिफिकेट कब पा गए हैं। इसीलिए जो जेनजी है, जेनजी से घबराए हुए हैं लोग। और एक जेनजी बता रहा था कि कुछ लोगों के संदर्भ में सीएम का मतलब करप्ट माउथ भी होता है, कि नई दिशा में नई चीजें आ रही हैं। तो जेनजी ये भी मानते हैं कि सीएम का मतलब कहीं करप्ट माउथ तो नहीं है। और अब तो हवा खराब होने की बात चलने लगी है। लखनऊ वाले कह रहे हैं दिल्ली की हवा खराब है। सच्चाई तो यह है कि दोनों ही हवा खराब है, और दोनों की हवा खराब है। क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो देश की राजनीतिक दिशा तय करता है। नोटबंदी इसलिए नहीं आई थी कि करप्शन हटाना था। नोटबंदी का फैसला इसलिए नहीं था कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा उससे। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, इसलिए नोटबंदी आई थी। 3 काले कानून जो जाने गई किसानों की, उनके प्रति कोई सहानुभूति सरकार की नहीं रही। और आपको याद होगा 2022 में जिस समय दिन रात समाजवादियों का रथ चला था, अगले दिन तीनों काले कानून वापस ले लिए गए थे। ठीक कहा हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कि हम लोगों के कामों की नकल कर रहे हैं। कभी हम लोगों ने 10 साल पहले एक्सप्रेस वे पर हवाई जहाज उतारे थे। एक्सप्रेस वे ऐसे बनाए थे कि हमारे डिफेंस के भी मदद में काम आ जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि देश आज उसी विजन पे चल रहा है। हम समाजवादियों की उपलब्धि सबसे बड़ी यह है
कि हम लोगों ने देश को विजन दिया कि एक्सप्रेसवे कैसे बनते हैं और एक्सप्रेसवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे डिफेंस के कैसे काम हो सकता है। ये काम अधूरा रह गया, अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसके किनारे केवल शहरों को जोड़ने का काम नहीं हो रहा था, गांव के जोड़ने का तो था ही काम, लेकिन इसके किनारे मंडियां बन जाती, इसके किनारे हमारे गांव अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए व्यवस्था बन जाती। उस दिशा में हम लोग ले जाना चाहते हैं। हमें खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज के लोग न केवल भारत में हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्से में भी बैठे हैं। जब हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब इस बात को कह रहे थे तो कुछ लोगों के चेहरों पे हंसी आ रही थी, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग कभी दूसरों के साथ दूसरों को मजबूत कर रहे थे, दुनिया में जगह जगह बैठे हुए लोग अब समाजवादी और पीडीए की तरफ देख रहे हैं। हमें खुशी है कि उन जगहों पर भी हम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और फिर अब तो भारत सरकार ही फ्री ट्रेड कर दे रही है सबके साथ। भारत सरकार ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए हैं। मैंने तो लोकसभा में पूछा कि अगर कोई और देश बचा हो जिसके साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए तो उसके साथ भी कर दो। इसलिए नई तरह की नई व्यवस्था में हम लोग इंटर कर रहे हैं। इसलिए इंटर कर रहे हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हमारे मुख्यमंत्री बिष्ट जी खिलाड़ी तो हैं, लेकिन खेल नहीं खेल पा रहे।